नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। छठ का महापर्व है आज और घाटों पर जो व्रतियां हैं वो पहुंचने लगी हैं। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का आज पर्व है और कल जो है वो उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच छठ के इस महापर्व की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में छठ के गीत जो है वो गुनगुनाने लग जाते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ छठ पर मैथिली ठाकुर जुड़ गई हैं ज़्यादा बातचीत करने के लिए और आपको ये साथ अपने गीत साझा करने के लिए। मैथिली, बहुत बहुत आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। धन्यवाद धन्यवाद। मैं कहूँगी कि छठ को लेकर हम आगे बात बढ़ाएं, उससे पहले शुरुआत जो है मैं सबसे पहले आपके गीतों के माध्यम से करना चाहूँगी। आप छठ को लेकर, आज को लेकर जो भी गीत आप हमारे दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। बिल्कुल, अर्घ का समय हो रहा है। मैं खुद एक हमारे आंटी हैं, उनके घर पे आई हूँ और छठ का पूजा जो है वो देखने वाली हूँ। अर्घ का समय हो रहा है तो एक गीत दिमाग में आ रहा है, वही सुनाती हूँ। बरतिन के आंगना में केरवा के रे गाछ, बरतिन के आंगना में केरवा के रे गाछ, घौद काट गईले हे परवैतिन बलकवा धैले रे बा, छोड़ा छोड़ा आरे बलकवा हमरो दाहिनी बाम, हो गईले अरघिया के बेरिया केरवाले हम जाए, हो गईले अरघिया के बेरिया नारियर वाले हम जाए। बिल्कुल, बेहद खूबसूरत ये गीत। और छठ एक ऐसा महापर्व है जिसमें प्रकृति की पूजा होती है, जिसमें हम डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। तो प्रकृति से जुड़ा कोई भी गाना अगर आप गुनगुनाना चाहें। जी। हिरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झोंके, किरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झोंके, एक करेलू छठ बरतिया से झाके झोंके, एक करेलू छठ बरतिया से झाके झोंके, हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी, हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी, ए करेली छठ बरतिया से केकरा लागी, ए करेली छठ बरतिया से केकरा लागी, हम रोजे बेटवा कवने ऐसन बेटवा से उनके लागी, ए करेली छठ बरतिया से उनके लागी, ए करेली छठ बरतिया से उनके लागी। बहुत खूबसूरत ये गीत। और मुझे लगता है कि शुरुआत भले ही बिहार से हुई हो, लेकिन अब तो दुनिया भर में छठ पर्व जो है वो मनाया जाता है। अच्छा, आप अब बिहार से हैं लेकिन तमाम देशों में जाती हैं और जब छठ को लेकर लोगों में उत्साह देखती हैं और उसी तरह से त्यौहार को लेकर एक्साइटमेंट देखती हैं तो क्या फील होता है? अभी मैं कल ही छत्तीसगढ़ में थी और बिलासपुर में इतना बड़ा घाट बना हुआ था और इतने सारे लोग छठ की तैयारी में बिजी थे, तो वही महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ अब बिहार और उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, पूरे भारत भर में, भारत से बाहर भी जब हम लोग यूरोप की बात करें तो लोग घाट अगर नहीं बना पाते तो अपने घर में वो लोग व्यवस्थाएं कर करके सामूहिक तौर पे छठ पर्व मनाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि छठ पर्व सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश का ही नहीं, अब पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है। और वाकई जो त्यौहार बिहार से होकर निकला हो और दुनिया भर में लोग जहाँ जहाँ पर भी बिहार से पहुँच रहे हैं, जो भी लोग हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ पर सबसे ज़्यादा धूम देखने को मिलती है इस पर्व की, प्रकृति का एक ऐसा त्यौहार जहाँ पर प्रकृति की हम पूजा करते हैं। लेकिन इन सब के बीच मुझे लगता है मैथिली, अगर आप हमारे साथ हैं तो आपकी आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए। और छठ के गीत जो है वो हमें सुनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और जो हमारे तमाम दर्शक हैं वो भी आपको सुन रहे होंगे और चाहते होंगे कि इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ आपको सुने।
तो कोई भी जो भी गीत आप छठ को लेकर सुनाना चाहें। जी, तो छठ जैसे अलग-अलग दिन अलग-अलग तैयारियां होती हैं, तो जी। ये जो है कि छठ से पहले की तैयारी जिस जिस तरीके से अलग-अलग शहर से सब लोग इकट्ठे होते हैं गाँव में और छठ की तैयारी करते हैं, तो उसके ऊपर एक गीत है। मोरा भैया जाएला महंगा मुंगेर, मोरा भैया जाएला मगह मुंगेर, ले ले यहाँ हो भैया छठ के पोटरिया, ले ले यहाँ हो भैया छठ के मोटरिया। अब ही के गेहुआ महग भेल बहिनी, अब ही के गेहुआ महग भैले बहिनी, छोड़ी दे हुए बहिनी छठी के बरतिया, छोड़ी दे हुए बहिनी छठी के बरतिया। नहीं छोड़बो भैया छठी के बरतिया, नहीं छोड़बा हे भैया छठिया बरतिया, ले ले यहाँ हो भैया छठी के मोटरिया, ले ले यहाँ हो भैया छठी के मोटरिया। बिल्कुल। और इस वक्त हम देखते हैं कि छठ में एक अलग ही रौनक जो है वो मार्केट्स में देखने को मिलती है, और जहाँ पर घाट बने हो वहाँ तो मतलब आप समझो कि सजी धजी महिलाएं जो हैं और पूरा परिवार, भले ही घर में एक व्यक्ति इस व्रत को करता हो क्योंकि बहुत कठिन ये व्रत होता है, और लेकिन पूरा परिवार उनके साथ लगा हुआ, एकजुटता का एक संदेश भी कहीं ना कहीं इस व्रत के माध्यम से नजर आता है। भले ही बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ रहे हों या कहीं दूर हों, लेकिन छठ के पर्व पर सभी की कोशिश यही होती है कि वो अपने घर पहुंच जाए। जरूर। अभी मैं जिनके घर पे आई हुई हूँ वो दुबई में रहते हैं, लेकिन छठ व्रत के लिए वो सभी लोग दुबई से अलग अलग जगह से सब लोग अपने घर और परिवार में एकत्रित हुए हैं और वो खुद छठ कर रही हैं। तो आज मैं वही पूजा बैठ करके देखने वाली हूँ कि कैसे कैसे करती है। अच्छा, जो लोग इतने दूर से आते हैं और हमने देखा है कि ट्रेनों में भी बड़ी मुश्किल से टिकट, आप फ्लाइट में भी बड़ी मुश्किल से टिकट जो है वो लोगों को मिल पा रहा है, लेकिन कोशिश यही है कि एक ऐसा पर्व जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है और उस पर्व पर कम से कम अपने घर में पहुंच जाए। तो इसको लेकर भी अगर कोई गीत आप गुनगुनाना चाहें तो। हाँ बिल्कुल। तो छठ घाट की बात जैसे आप कर रही थी, तो मैं उसके साज सज्जा को लेकर के एक गीत है वो सुनाते। बाट घाट साजे गेल आई है ओथिन छठी मैया, बाट घाट साजे गेल आई है ओथिन छठी मैया, चहु दिस छठी केर गान है ओथिन छठी मैया, चहु दिस छठी केर गान है ओथिन छठी मैया, बाट घाट साजे गेल आई है ओथिन छठी मैया, चहु दिस छठी केर गान है ओथिन छठी मैया, चहु दिस छठी केर गान है ओथिन छठी मैया, दंड प्रणाम करैत चलै छी, दंड प्रणाम करैत चलै छी, छठ बरती नर नारी है ओथिन छठी मैया, चहु दिस छठी केर गान है ओथिन छठी मैया, चहु दिस छठी केर गान है ओथिन छठी मैया। बिल्कुल, बेहद शानदार ये गीत। और मुझे लगता है कि मैथिली अगर आप हमारे साथ हैं तो आपकी आवाज़ बिल्कुल भी दर्शक ये नहीं चाहेंगे कि रुके और आपको ही बार बार सुनना चाहेंगे। लेकिन इन सब के बीच मैं आपसे आपकी कुछ यादें अगर छठ से जुड़ी हो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें। आपके घर में भी कोई छठ का व्रत रखता है क्या? जी, मेरी दादी करती हैं और बहुत छोटी थी जब गांव से दिल्ली आ गई थी, तो बस शुरुआत के जो 6-7 साल की थी तब तक की स्मृतियां हैं और वही कुछ कुछ यादें हैं मेरे पास छठ को लेकर के।
और दिल्ली आने के बाद तो ऐसा हो गया कि ढंग से छठ पूजा, क्योंकि कार्यक्रमों में अस्त व्यस्त इधर उधर रहते हैं, तो देख पाते हैं कई बार नहीं देख पाते हैं। तो छठ को लेकर के बस एज अ किड जो मुझे याद है वही है कि अलग अलग पकवान बन रहे होते हैं घर में, ठेकुआ बन रहा होता है, खजूर, पिकिया, सब कुछ बन रहा होता है। और पूजा से ज्यादा तो उस खाने के पीछे मन लगा रहता है कि कब जल्दी जल्दी पूजा करके आएंगे और वो प्रसाद हमें बटेगा और हम खा पाएंगे। क्योंकि वैसे अगर कोई चीज बनाई जाए, कुछ भी खाना या फिर कुछ भी मिठाई बनाया जाए, तो उसका एक स्वाद अलग होता है, लेकिन अगर वो प्रसाद बन जाता है तो आपने भी फील किया होगा कि बिल्कुल। एक बहुत ही अलग मन से चाव से खाते हैं। एक अलग स्वाद उसमें जुड़ जाता है। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा क्या लगता है आपको छठ पर्व में? सुबह सुबह छठ उठकर पर घाटों पर जाना, क्योंकि आप हम वो जो प्रसादों का तो जब वेट वो करते जो ही हैं। हाँ। जी जी जी, वो जो तैयारी और जो छठ के गीत बज रहे होते हैं और उसी से नींद खुलता है और घाट पे जाते हैं और वही गाना हर जगह बजता रहता है, तो वो मुझे लगता है कि वो फेवरेट पार्ट है। हम्म। और बड़ी धूम रहती है और चेहरे पे इतना उत्साह रहता है, सब अपने आप पूजा में वहाँ पर लगे हुए होते हैं, पूरा परिवार एकत्रित होता है जो भी छठ व्रती होती है उसके साथ। तो ये अपने आप में बेहद उत्साह देता है, सीख देता है कि देखिए आप साल भर कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जब त्यौहार की बात आती है तो सब पूरा परिवार एकजुट है। जो भी आपका छठ से रिलेटेड कोई भी फेवरेट गाना हो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, वो कुछ गाने हमारे दर्शकों को आप। जी, और अभी वैसे सब इकट्ठे हो रहे हैं, सब मैं उनका स्पेस लेके बैठी हुई हूँ यहाँ पे, जी। तो मैं एक दो गीत आपको फटाफट सुनाती हूँ। हम्म। पटना के घाट पर हम हूँ रघिया देवई हे छठी मैया। पटना के घाट पर हम हूँ रघिया देवई हे छठी मैया। हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। केलवा सेब नारियल कीना गईनी बजरिया देखब हे छठी मैया। केलवा सेब नारियल कीना गईनी बजरिया देखब हे छठी मैया। ओते ही लागल बड़ी देर देखब हे छठी मैया। हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। भूल चूक हमरे मैया राखब ने धयनिया देखब हे छठी मैया। हमरो अरजिया लिहब मानी देखब हे छठी मैया। हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। बिल्कुल, बहुत शानदार आपका ये भी गीत। और मुझे लगता है कि छठ के तो जितने भी गीत आप सुनेंगे आज के दिन उतना कम ही होगा हमारे लिए। लेकिन क्या आज के वक्त पर मैथिली जब आप देखती हैं छठ की रौनक, और जब हम बात करते हैं घाटों की, जब हम गाँव की बात करते हैं, जब हम बिहार की बात करते हैं, जब हम पटना की बात करते हैं और जब हम शहरों की बात करते हैं, तो क्या अलग नज़र आता है आपको? कुछ समानताएं या कुछ अलग आपको नज़र आता है कि शहरों में अलग तरह से एक छठ पर्व हम मनाते हुए देखते हैं? उतनी व्यवस्थाएं हालांकि नहीं हो पाती, लेकिन गांव में लोग हाँ, अभी भी उतनी व्यवस्थाएं करते हैं। भाव तो एक ही है। छठ महापर्व चाहे आप अपने शहर में, अपने गांव में हो, चाहे कहीं दूर हो, लेकिन वो भाव तो आपको खींच के लेके आता ही है। लेकिन हाँ, गांव में जब होते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं आसपास, किसी के घर से कुछ बन के आता है तो कोई ये तैयारी करते हैं तो कोई ये तैयारी करते हैं, तो एक सामूहिक तौर से हम लोग बहुत सारे लोग मिल करके एक दूसरे का हाथ बटा पाते हैं। शहर में ऐसा थोड़ा सा वो हो जाता है कि हाँ, एक परिवार में बहुत सारे अलग अलग देश से लोग जुट रहे हैं, और अगर घाट पे जाने की व्यवस्थाएं पूरी नहीं है तो घर में ही उस चीज का, अपने छत पे ही लोग घाट जैसा बना करके उसमें पूजा करते हैं। तो काफी डिफरेंसेस हैं, लेकिन हाँ, लोग ये है कि ये जो लोक आस्था का महापर्व है, ये कि इसमें कोई त्रुटि ना हो, इसका बहुत ख्याल रखते हैं, चाहे वो गाँव में हो चाहे शहरों में हो। अच्छा, छठ के महापर्व से, छठ के महत्व से जुड़ा कोई गाना अगर आप गुनगुनाना चाहें तो? छठ में सबसे ज्यादा तो लोगों का विश्वास इसलिए है क्योंकि आप जो भी मांगते हैं वो पूरी होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी समस्या हो आपके अंदर, आपके मन में कितनी बड़ी
समस्या हो, मतलब आप कुछ भी मांगते हैं तो बोलते हैं कि उसका फल मिलता है। तो एक गीत है जो सुनाती हूँ। मांगीला हम वरदान ए छठी मैया, मांगीला हम वरदान, मांगीला हम वरदान ए छठी मैया, मांगीला हम वरदान। जनकपुर नैहर दीहा, सासुर अवधपुर समान, जनकपुर नैहर तु दीहा, सासुर अवधपुर समान, सासुर अवधपुर समान। बिल्कुल, इसके साथ ही मैं देखिए मैथिली, मैं ये चाहूँगी कि आप कुछ बैक टू बैक गाने हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएं, क्योंकि आज के दिन छठ के दिन हर कोई आपको सुनना चाहता है और आपके छठ के गाने बहुत सारे जो आपके ज़रिए हमने सुने हैं, और मैं चाहूँगी कि आप कुछ गाने जो हैं वो सुनाएं छठ से रिलेटेड, या पहले दिन नहाए खाए से जैसे शुरुआत होती है और आज जी का जी। दिन। मैं बस पूछना चाह रही थी कि मेरे पास अभी कितना समय है अभी लाइव में? आपके पास समय है 15 मिनट 13 मिनट, बाकी जितना भी आप रखना चाहें। हाँ हाँ, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी लीव करना होगा, जी मैं किसी बिल्कुल और के बिल्कुल। घर में बैठी हुई हूँ, हाँ तो जी मैं हाँ जी आपको हाँ जी। एक गीत आखिरी सुनाती हूँ ठीक है। और फिर विदा लूंगी। हाँ जी। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छल लागल केवाड़, ताही ऊपर चढ़ी सुतल हो दीनानाथ, बाजिनी के बड़वा धैले ठार, चदर उघारी जब देखला हो दीनानाथ, कोना संकट पड़ल तुहार, चदर उघारी जब देखला हो दीनानाथ, कोना संकट पड़ल तुहार, पुत्र संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ, ओहिला के बड़वा धैले ठार, रूपे छल लागल केवाड़, रूपे छल लागल केवाड़। आप सभी को छठ महापर्व की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मैथिली हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने खूबसूरत गीत धन्यवाद। हम सबको सुनाने के लिए। और देखिए, मुझे लगता है कि जो तमाम व्रतियाँ हैं